जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। यह एमपीपीएससी पर आधारित एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम दैनिक भास्कर, घटना चक्र, पत्रिका एवं अन्य समसामयिक माध्यमों से कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसी खबरों को एकत्रित करते हैं जो एमपीपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा के पेपर में इस्तेमाल हो सके। इसका उद्देश्य है नंबरों में इंक्रीज कर सकें और बेहतर पोस्ट प्राप्त कर सकें। तो आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो ये हैं कि पहला, मध्य प्रदेश का जिला भिंड के आंगनबाड़ी केंद्र पर जब छानबीन की गई तो वहां पे जो अनाज, जो चावल देखे गए वो कुपोषित थे, अर्थात वो बिल्कुल सड़े गले अवस्था में थे और उनमें कीड़े लगे हुए थे। आज की भास्कर की ये खबर है कि भिंड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बांटा जा रहा कुपोषित राशन, उसका आप फोटो भी देख सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर है जो कल आई थी, मध्याह्न भोजन की राशि खातों में भेजी जाएगी। तो सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाती है, मिड डे मील, लेकिन अभी कोरोना काल में स्कूलों का बंद होना, इसलिए प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए भोजन स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो इसके लिए अब उन्हें एक मुश्त रूप से जो राशि है उनके खातों में डाली जाएगी। तो टोटल जो है वो इसमें 11 करोड़ के लगभग छोटे बच्चे लाभार्थी हैं जिन्हें 1200 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले जाएंगे और प्रति बच्चा 100 रुपए आने वाला है। तो ये भी आप जो है वो एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम बात करें कि हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो एमपीपीएससी का हमारा जो पेपर है उसमें निकल के आता है ये आपकी पेपर टू जो पॉलिटी वाला है उसकी पार्ट बी, पेपर 2 का पार्ट बी, जिसमें यूनिट 3 और यूनिट 5। तो यूनिट 5 तो क्लियर बोलती है कुपोषण क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके प्रभाव क्या है, ये राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से जो है वो नुकसान करता है। तो कुपोषण से संबंधित प्रश्नों का पूरा एक खाका है। पिछले साल तक जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो ये मेंस वाले बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए या उन्हें प्रसन्न रखने के लिए इससे हर साल क्वेश्चन आए हैं, कोई निराश ना हो। लगभग 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5-6 सालों में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए। तो आप इस चैप्टर की गंभीरता को समझ सकते हैं। इससे क्वेश्चन 100% आना है। दूसरा जो है इसमें से निकल कर आता है मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में हम बात अगर करें तो यूनिट 3 कहता है कि विशेष योजना है, विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम। तो ये योजना जो है ये पेपर में आ भी चुकी है 2015 या 17 में कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्याह्न भोजन योजना या कुपोषण के संदर्भ में मध्याह्न भोजन योजना, तो इसलिए हमारे लिए काम की हो जाती है। तो अब मुद्दा आप समझ चुके हैं, खबर आप समझ चुके हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इसे जो है वो यूनिट के अकॉर्डिंग आज तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो निकल के आता है क्वेश्चन उठता है कुपोषण क्या है। तो कुपोषण को अगर हम एक शब्द में बोलें तो ये आयु अनुरूप शरीर की अव्यवस्थित वृद्धि या कमी है। आयु अनुरूप आपका शरीर अगर सही से नहीं बढ़ पाता है तो आप कुपोषण से ग्रसित हैं। इसमें कहा जा सकता है कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं अन्य चीजों की कमी के कारण जो है शरीर का आयु अनुरूप अव्यवस्थित होना कुपोषण की निशानी है। अब हमारा जो प्रश्न उठता है वो ये है कि कुपोषण के कारण और परिणाम जो हमारे सिलेबस में है, पर कुपोषण की डेफिनेशन जरूरी है, 3-3 नंबर में आ चुकी है। अब बात अगर हम करें तो इसके कारण, तो इसका जो साइंटिफिक कारण बताया गया है वो ये है कि शरीर में विटामिन की कमी या किसी अन्य बीमारी का, मलेरिया है, पीलिया है, इनका 2 से 3 बार होना। या फिर इसकी अगर बात करें तो विटामिन के अलावा आपकी जो शरीर की अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे जिंक की कमी, आयोडीन की कमी और खून की कमी, जिसमें हम अपन देख सकते हैं खून के लिए आयरन। तो ऐसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक टर्म्स को अगर आप यूज करोगे तो आपको नंबर की ज्यादा बेहतरी हो सकती है, जैसे आयोडीन की कमी, जिंक की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी। समझ रहे हैं आप। लेकिन व्यवहारिक रूप में जो अधिकतर लोगों के द्वारा यूज किया जाता है और हम लोगों ने भी लिखा है, जैसे निकल के आता है कि कुपोषण मूल रूप से माता के द्वारा भी बच्चों में पहुंचता है। कम उम्र में विवाह हो जाना इसका कारण कुपोषण है, जो है संस्थागत प्रसव ना होना, या फिर शिशु जन्म के दौरान रक्त का अधिक स्त्राव हो जाना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो है वो जन्म के उपरांत बीमारियां लग जाना, ये सामान्य कारण भी इसके लिखे जा सकते हैं। या फिर जो है वो सरकार की योजनाएं बच्चों तक ना पहुंच पाना, ग्रामीण क्षेत्र में अजागरूकता होना, प्रदूषण का एक स्तर होना, ठीक डॉक्टरों की कमी होना। तो जो है कुछ उसके साइंटिफिक वाले जिसमें आपके विटामिनों के नाम वाले हैं और कुछ व्यवहारिक वाले, इन दोनों को मिला के आप 10 के लगभग कारण तैयार करें जिससे पेपर में आपको जल्दी से जल्दी याद आए। अब इसके परिणाम या प्रभाव की हम बात करें तो इसका परिणाम जो हम देख सकते हैं कि ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे स्तरों पे निकल के आता है। लेकिन हम इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे काम के अनुरूप अगर देखें तो जैसे वर्तमान कोविड काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना,
अन्य दूसरी बीमारियों के लगने का खतरा होना, मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण विकास न हो पाना। ठीक, इसके अलावा अगर और इसके हम प्रभाव देखें तो बच्चों में जो है वो बीमारियों का तीव्र तरीके से लगना, कांतिहीन चेहरा होना, और जो है देश के आर्थिक विकास में बच्चों का काम ना आना। ठीक, तो ये कारण परिणाम सामान्य इसका निकल के आएगा, परिणामों को हम बना सकते हैं, लेकिन आप विशेष रूप से इसके कारण और परिणामों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ वैज्ञानिक टर्म्स वाले और कुछ साधारण टर्म्स वाले बनाने का क्वेश्चन करें। ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है और सबसे सरल और सबसे सिंपल है। इसकी आप कोशिश करेंगे तो आप बेहतर बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं मिड डे मील। तो मध्याह्न भोजन योजना की अगर हम बात करें तो ये जो है वो प्राथमिक स्तर पर 1 से 8, प्राथमिक एवं माध्यमिक मध्य प्रदेश में प्राथमिक भी बोला जाता है, 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है, जिसमें 2 स्तर से बांटा गया है, 1 से 5वीं और 5वीं से 8वीं। तो जो है आपका 1 से, और इसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो 15 अगस्त 1995 से चालू की गई है, और इसके अंतर्गत बच्चों को दोपहर का भोजन या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। और वर्तमान समय में जो है वो स्कूल न खुलने की वजह से इसके डायरेक्ट पैसे भुगतान किए जा रहे हैं, केंद्र के हिस्से की जो राशि है। अब इसके अंतर्गत 10 से 5वीं तक के बच्चे हैं उन्हें 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन और लगभग 300 कैलोरी तक का पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। और जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं 5 से 8वीं, उनको जो है वो लगभग आपका 700 कैलोरी और जो है वो 20 ग्राम प्रोटीन तक की खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। बाकायदा मेन्यू एवं चार्ट रहता है जिसमें विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्रियां उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास करती है। और संदर्भ इसी के आधार पर था कि योजना के अंतर्गत अब पैसा दिया जाएगा क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं। और दूसरी बात करें, अगर आंगनवाड़ी खाद्यान्न उपलब्ध करा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं दूषित उपलब्ध करा रही हैं। तो हम जो है वो हमारे क्वेश्चनों को इसमें से देख लेते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया था कुपोषण एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो कुपोषण को कम करने में किस प्रकार से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। कुपोषण क्या है कि शरीर की असमय वृद्धि रुक जाना, शरीर को संतुलित पोषक आहार न मिलने की स्थिति में शरीर का अतिरिक्त विकास रुक जाना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि का हम प्रयोग देख सकते हैं। अब मध्याह्न भोजन जैसे सरकारी पहल कुपोषण को रोकने के लिए एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे नन्हे बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध कार्यक्रम है। मिड डे मील के अंतर्गत हमने देखा है कि 1995 से चालू किया गया यह कार्यक्रम आज तक सफल रूप में क्रियान्वित है, जिसमें 5वीं तक के बच्चों को 20 ग्राम और 300 कैलोरी प्रोटीन, और 8वीं तक के बच्चों को जो है 5वीं से 8वीं 20 ग्राम हम प्रोटीन एवं 700 कैलोरी देने का प्रयास करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा आपका निकल के आया था कुपोषण का कारण, कुपोषण के मुख्य कारण क्या है। तो कारण हमने समझने का प्रयास किया है। कुछ सामाजिक स्तर पे आते हैं जिसमें आप महिला को पकड़ें और जो है वो विवाह के से पहले से कम उम्र में विवाह होना, फिर अस्पतालों का, फिर ऐसे करके पूरा विवाह पे आए। दूसरा बात, फिर आप छोटे बच्चे को पकड़ेंगे, छोटे बच्चे में कौन कौन सी कमी है। और फिर तीसरा जो साइंटिफिक आपको बताया गया है जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चीजों की, तो आप इसको कारण देखें। परिणाम की अगर बात करें तो जो है वो शुरू से आप बात करें, सबसे पहले बच्चे की बात करें कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो देश के आर्थिक विकास में नुकसान होता है। तीसरी बात अगर हम करें तो ये जो वर्क फोर्स जो 15 से 20% हमारा जो वर्क फोर्स है वो कुपोषण के कारण बिना किसी उपयोग का उस पर अतिरिक्त आय खर्च करनी पड़ती है। इसके अलावा जो सामान्य कारण आपको दिमाग में आ सकते हैं, कोई बड़ी मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आता है मध्य प्रदेश। तो आशा करते हैं ये एक काम का टॉपिक है लेकिन सरल है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा करके आपके समय को न व्यर्थ करते हैं। आप इसको थोड़ा सा देखें और समझें, और आप एक वीडियो या एक जो है लेक्चर इसका पढ़ेंगे तो आप इसकी पूरी थीम तैयार कर सकते हैं। और बड़ा ही काम का क्वेश्चन है क्योंकि 17 बार तक लगातार ये आया हुआ है, 17, 18, 19 तक। दूसरा जो आज की महत्वपूर्ण खबर है वो हर एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। एक व्यक्ति रहे हैं फिरोज आलम। तो ये कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद इन्होंने जो है अपने 6ठे अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया है। और ये अब जो है वो दिल्ली में एक एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस पद पे तैनात होंगे। तो बताया जा रहा है, हम इसको पहले पेपर से अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लोक सेवा के प्रति समर्पण। तो हम इसको पॉजिटिव वे में अगर लेके चलें तो लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या दर्शाता है कि कांस्टेबल के पद पर चयनित होने वाले फिरोज आलम लगातार उस पद पर सेवाएं देते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि इस पर दायरा थोड़ा सा छोटा है और अधिक श्रम के बावजूद भी मैं लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम नहीं आ पा रहा हूं, तो वे लगातार सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और अपने 6ठे अटेम्प्ट में वे एक सिविल सेवा का उच्च पद प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य उनका लगातार मेहनत एवं लोक सेवा के प्रति समर्पण था
और इसका परिणाम है जो आज हम उन्हें अधिक से अधिक लोगों के काम आते हुए देख रहे हैं। तो लोक सेवा के प्रति समर्पण की एक सत्यनिष्ठा जिसने इन्हें हमेशा अपने कार्यों के साथ साथ दूसरे के कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया, और लगातार 6 वर्षों तक एक मेहनत के अनुभव के बाद इन्होंने एक छोटे पद के बाद में एक बड़े पद को उठाया। इसका मूल उद्देश्य था लोक सेवा के प्रति समर्पण। तो आप जो है दोनों रूप में इसको देख सकते हैं कि लोक सेवा के प्रति समर्पण बाह्य रूप में भी किया जाता है, जैसे किसी भी कलेक्टर द्वारा अपनी गाड़ी, जैसे अभी हमने देखा चांचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा जो है वो अपनी स्वयं की फॉर्च्यूनर को एक एम्बुलेंस वाहन के रूप में बदल दिया गया। तो लोक सेवा के प्रति समर्पण है ये। जनप्रतिनिधियों से एवं प्रशासनिक अधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे लोक सेवा के प्रति समर्पण रखें। हाल ही का उदाहरण मध्य प्रदेश के राधोगढ़ चांचोड़ा विधानसभा के विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा इन्होंने अपनी कार को, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को एक एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया, जिससे अधिक से अधिक मरीजों का आवागमन सुलभ हो सके। तो ऐसी लोक सेवा के प्रति समर्पण दर्शाने का ये उदाहरण है। तो आप समझ सकते हैं ये एक बाह्य रूप में भी होता है, एक ये भी होता है कि हम स्वयं पे काम करें और स्वयं को इसके काबिल बना लें कि हम अधिक से अधिक लोगों के काम आ सकें। तो फिरोज आलम ने इसका उदाहरण दिया है। 6 साल कड़े परिश्रम एवं मेहनत के बाद उन्होंने आज अधिक से अधिक लोगों के काम आने की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो आप इन दोनों को एक एग्जाम्पल के रूप में रखें, और कुपोषण वाले को आप थोड़ा सा पढ़ें, उसमें कोई ज्यादा बात बोलने की है नहीं है, वो अपने आप बनता चला जाता है। और इस वाले को आप ये लक्ष्मण सिंह वाला और फिरोज आलम वाले विधायक को आप कहीं ना कहीं लिख लें, नोट कर लें, बार बार सुन के याद कर लें। तो दोबारा हम मिलते हैं कल। धन्यवाद।